नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पर। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, जो हमारे भारतीय इतिहास से संबंधित जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रेसलिंग, कुश्ती, जो गांव-गांव में भी खेली जाती है और प्राचीन खेलों में से एक माना जाता है। और हमारे भारतीय इतिहास में भी कुश्ती को राजकीय संरक्षण तक प्राप्त हो चुका है और भारतीय कुश्ती के इतिहास में भारतीय में से काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हमें देखने को मिले हैं। और आज हम जो कुश्ती से संबंधित 25 MCQs क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पुटअप हो सकता है। तो आज इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कुश्ती का जन्मदाता देश कौन सा है? तो कुश्ती प्राचीन खेलों में से एक मानी गई है। तो कुश्ती का प्रयोग दोस्तों जो हमें देखने को मिला है वो हम कह सकते हैं कि जब व्यक्ति अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुश्ती का खेल खेलते थे, जिसके प्राचीन साक्ष्य हमें फ्रांस के इतिहास में देखने को मिले हैं। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो प्राचीन साक्ष्यों से हमें पता लगता है कि कुश्ती के अंदर जो फ्रांस के अंदर कुश्ती के साक्ष्य मिलने से कुश्ती का जन्मदाता देश फ्रांस को ही माना गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कुश्ती को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संचालन करने वाली संस्था का क्या नाम है? जो कुश्ती की अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों, तो उसे हम फीला के नाम से जानते हैं। एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि जो फीला के अंदर कहीं भी रेसलिंग शब्द का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म भी हमें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, फीला का पूरा नाम क्या है? जैसे मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया कि इसकी संस्था में कहीं भी जो रेसलिंग शब्द का प्रयोग नहीं होता। तो फीला की फुल फॉर्म है दोस्तों वो फेडरेशन इंटरनेशनल दी लूथस एसोसिएशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। इसमें कहीं भी आपको जो रेसलिंग शब्द का प्रयोग नहीं होगा, तो फीला आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, कुश्ती को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तो आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, कुश्ती भी दो प्रकार की होती है, जिनमें पहले ग्रीको रोमन कुश्ती और दूसरे नंबर पर फ्री स्टाइल कुश्ती। ग्रीको रोमन कुश्ती वो होती है दोस्तों जो धड़ से ऊपर तक ग्रिप किया जाता है, जबकि फ्री स्टाइल में कहीं से भी ग्रिप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ग्रीको रोमन कुश्ती को ओलंपिक्स के अंदर 1896 के एथेंस ओलंपिक में ही शामिल कर लिया गया, परंतु जो फ्री स्टाइल कुश्ती थी उसे 1904 के सेंट लुइस ओलंपिक में शामिल किया गया। और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो हमारा 1896 के एथेंस ओलंपिक्स। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कुश्ती की राष्ट्रीय फेडरेशन कब बनी? भारत के अंदर इसकी राष्ट्रीय फेडरेशन कब बनी? तो दोस्तों जिसे WFI के नाम से जानते हैं, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1948 के अंदर, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वप्रथम किस भारतीय खिलाड़ी ने कुश्ती में ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया? तो प्रथम खिलाड़ी जिन्होंने कुश्ती के ओलंपिक्स में प्रथम जो कांस्य पदक प्राप्त किया था इन्होंने तो इनका नाम है KD जाधव, जो आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, KD जाधव ने किस ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक प्राप्त किया? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था और 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स में इन्होंने यह मेडल प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस ओलंपिक्स में कुश्ती में सुशील कुमार ने कांस्य पदक प्राप्त किया? तो सुशील कुमार
को आप जानते ही होंगे, जिन्होंने 2008 के बीजिंग चाइना ओलंपिक्स के अंदर कांस्य पदक प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 9, कुश्ती में प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो भारतीय खेल इतिहास में खेल जगत के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार अगर माना जाता है तो वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को ही माना जाता है। जो कुश्ती के अंदर प्रथम प्राप्त करता है सुशील कुमार, जो वर्तमान में एक सागर हत्याकांड के मामले में जो भी बहुत ही बुरा लगा इस न्यूज़ को सुनकर। और इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 10 पर जाते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय पहलवान कौन है? तो पहले राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया तो सुशील कुमार ये एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने 74 वेट कैटेगरी के अंदर 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कुश्ती में प्रथम ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया? तो हमें प्रथम ध्यानचंद पुरस्कार का पता होना चाहिए दोस्तों, कुश्ती के अंदर किसे दिया गया है। तो ध्यानचंद पुरस्कार मारुति माने, जिन्हें 2005 के अंदर ही यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कुश्ती में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका भी हमें प्रथम अर्जुन पुरस्कार का पता होना चाहिए, जो उदय चंद को 1961 के अंदर ही यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, कुश्ती में ओलंपिक हेतु क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला फ्री स्टाइल खिलाड़ी कौन है? तो आप इस पिक्चर को देखकर समझ गए होंगे कि गीता फोगाट, जिन्होंने ओलंपिक के लिए पहली महिला बनी जिन्होंने क्वालिफाई किया, और इन्होंने 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में भी गोल्ड मेडल जीता। क्वेश्चन नंबर 14, जब प्रतिद्वंदी खिलाड़ी के दोनों कंधे मैट पर छू जाते हैं या लग जाते हैं तो रेफरी क्या बोलता है? इस पिक्चर में देखें दोस्तों, इस खिलाड़ी के अगर दोनों जो इसके शोल्डर होंगे वो अगर ज़मीन पर टच हो जाते हैं तो इसे जो हमारा रेफरी होता है इसके अंदर वो टच या फॉल शब्द का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 15, पुरुषों का एक राउंड कितनी अवधि का होता है? तो ये हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि टोटल जो बाउट होती है दोस्तों वो 6 मिनट की होती है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 4 मिनट की यह बाउट होती है, जिसके 2 राउंड होते हैं। 3 मिनट के 2 राउंड में विभक्त किया जाता है, और इसका जो पहला राउंड होता है वो भी 3 मिनट का होता है और सेकेंड राउंड भी 3 मिनट का होता है। तो इसमें 3 मिनट ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक राउंड के बाद कितना मध्यांतर दिया जाता है? तो जैसा कि पीछे मैंने बताया कि पुरुषों के लिए जिस प्रकार 3 मिनट और दूसरा राउंड का भी 3 मिनट होता है, 6 मिनट की बाउट होती है, जिसमें 30 सेकंड मैन और वीमेन दोनों के लिए 30 सेकंड का रेस्ट दिया जाता है, मध्यांतर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, कितने अंक का अंतर होने पर खिलाड़ी को विजय घोषित कर दिया जाता है? तो कम से कम 10 नंबर का गैप होने पर विजय जो खिलाड़ी को विजेता घोषित कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, रेफरी के टच का उच्चारण करने के पश्चात विजय खिलाड़ी को कितने अंक दिए जाते हैं? जैसा कि पीछे हमने देखा कि खिलाड़ी जब प्रतिद्वंदी खिलाड़ी किसी खिलाड़ी के जो शोल्डर होते हैं उन्हें ज़मीन पर जो छू या लग जाते हैं तो उस समय जो हमारा रेफरी होता है वो टच या फॉल शब्द का प्रयोग करता है, तो इस समय उसे 5 अंक दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कुश्ती में कितने निर्णायक अधिकारी होते हैं? कितने ऑफिशियल एक बाउट के समय वर्क करते हैं? तो दोस्तों 4 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें एक मेट चेयरमैन होता है, एक रेफरी होता है और एक जज की भूमिका निभाता है और एक जो स्कोरर की भूमिका निभाता है। तो टोटल 4 निर्णायक अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 20, कुश्ती के मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो लंबाई और चौड़ाई का हमें पता होना चाहिए कि लंबाई और चौड़ाई इसकी 12x12 मीटर का ये ग्राउंड होता है टोटल। क्वेश्चन नंबर 21, कुश्ती में प्रयुक्त होने वाले मेट का व्यास कितना होता है? तो आप इस पिक्चर में देखें दोस्तों, आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये जो गोल सर्किल, यहाँ तक जो गोल सर्किल होता है, ये हमारा इस कुश्ती के अंदर जो ग्राउंड की मेट कहलाती है, जिसका जो व्यास होता है दोस्तों वो 9 मीटर का होता है। और इसका अगर पूर्ण एनालाइज करें तो इसका जो ये मध्य का क्षेत्र होता है जिसे सेंटर सर्किल कहते हैं, और बाहर का ये 1 मीटर का जो घेरा बनाया जाता है जिसे पैसिव जोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कुश्ती के मेट का व्यास कितना होता है जिसमें कि चारों तरफ 1.5 मीटर का बॉर्डर होता है? तो अब इस पिक्चर में देखें दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो अंदर का ये सर्किल होता है वो 9 मीटर का होता है दोस्तों। उसी प्रकार जो 7 मीटर का ये जो अंदर का सर्किल होता है जिसे हम सेंट्रल रेसलिंग एरिया कहते हैं, और 1 मीटर जो बाहर है इसका जो बनाया जाता है बॉर्डर जिसे हम पैसिव जोन कहते हैं, और जो इसके बाहर 1.5 मीटर का जो दोनों तरफ होता है दोस्तों, तो जिसे हम प्रोटेक्शन एरिया भी कहते हैं। तो इसके अंदर भी इसका 9 मीटर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, कुश्ती में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कौन है? तो प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता भालचंद्र भास्कर, जिन्हें 1985 के अंदर यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कुश्ती को एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? तो दोस्तों हमें राष्ट्रमंडल खेलों का भी पता होना चाहिए, हमें एशियाई खेलों का भी पता होना चाहिए, और हमें जो ओलंपिक्स खेलों का भी पता होना चाहिए भी कब कब किस में कुश्ती को शामिल किया गया। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों 1954 के मनीला फिलीपींस ओलंपिक्स में एशियाई खेलों में से शामिल किया गया। आखिरी क्वेश्चन 25, साक्षी मलिक ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था? तो दोस्तों उभरती खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक्स में इन्होंने कांस्य पदक जीता। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, कुश्ती में 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजें ताकि हमें पता लगे कि आपको ये वीडियो किस प्रकार लग रहा है, या अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। तो अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर भेजें, और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं वीडियो। जय हिंद, जय भारत।